हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी ठीक चल रही होगी। क्रैश कोर्स की जो क्लासेस हैं बच्चों, कल से कंटिन्यू हो जाएंगी, क्योंकि मैं आज अपनी उसी जगह पे पहुंच जाऊंगा जहां से हम लोग डेली क्लासेस डिलीवर करते हैं और आप लोग उस चीज़ को देख पाते हैं। चूँकि 2-3 दिन नहीं आई और इस मतलब क्लासेस ना आने के कारण आपका थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो ही जाता है, क्योंकि होप एक होती है, उम्मीद होती है कि आज क्लास आएगी, तो थोड़ा सा बच्चों बुरा लगता ही है मुझे भी। बट क्या करें, तो उसकी परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि नहीं हो पाती है डेली क्लासेस। तो अब कल से हम लोग डेली चीज़ें कवर करेंगे। किसी कारण से मैं बाहर था, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। इसी बीच जो आपको टारगेट दिया था, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कंप्लीट कर लिया होगा। यानी कल जो क्लास शुरू होगी वहाँ तक आपका जो टोटल ओवरऑल अगर हम लोग देखें, अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो जिला सीरीज आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए बच्चों। मैंने आपको यही होमवर्क वाला पोर्शन में बताया था कि जिला सीरीज को आगे कंटिन्यू करना। इसके साथ साथ ही आपका जो एक नया पोर्शन है, लाइक जैसे उत्तराखंड का इतिहास है, उसके अंदर कत्यूरी, कुनिंदी, इसके अलावा पंवार राजवंश और चंद राजवंश के साथ साथ गोरखा वाला जो पोर्शन है वो आप लोग रिवाइज भी कर चुके होंगे, वो आपका एक बार तैयार भी हो गया आपका, ठीक है। साथ ही साथ जो हिंदी वाला पोर्शन है उसमें जनसंचार कराया था मैंने आपको, पत्रकारिता वाला कराया था, कुछ टॉपिक मैंने होमवर्क के रूप में दिए थे। लास्ट टाइम मैंने आपको अलंकार दिया था, अगर आपको ध्यान होगा तो आपने अलंकार वाला टॉपिक कवर किया होगा। नेक्स्ट तो आपका टॉपिक करना है, वो करना है आपको क्या, संधि वाला, ठीक है, जिसके अंदर 2 पार्ट दिए हैं आपको। एक दिया स्वर संधि और व्यंजन संधि। संधि के कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी अपना दीर्घ संधि है, कौन सी विसर्ग संधि है, या कौन सी व्यंजन संधि है, कौन सी अयादी संधि, जो भी है आपका संधि वाला पोर्शन, वो पोर्शन आपको क्या करना है, कल तक कंप्लीट करना है, ठीक है। संधि और ये जो टॉपिक है बच्चों, मैंने आपको ये कराए हुए हैं, अगर आपने देखे होंगे तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें पहले कराई गई हैं, प्रोवाइड कराए, और बहुत से रिसोर्सेज है, ठीक। इसके साथ साथ ही हिंदी की जो मैं आपको एक किताब सजेस्ट कर रहा था, कतिपय बच्चों को वो किताब नहीं समझ आ पाती, वो राजपाल जी के नाम से, राजपाल जी की है कोई किताब, ठीक है। उसमें मेरे को राम सिंह कुछ ऐसा बोल रहा था मैं, राजपाल जी है, ठीक है। हालांकि मैंने वो किताब देखी नहीं है, बट बहुत से बच्चे उसको प्रिपेयर करते हैं, एक बार देख लेना उसको, ठीक है, किस टाइप की वो किताब है। इसी के साथ साथ एक नया विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परसों प्रकाशित किया है। जो बच्चे इस विज्ञापन से मतलब इसकी जो अर्हता धारित करते हैं, या जो इस विज्ञापन के हिसाब से मतलब योग्यता धारित करते हैं, वो इस पद को भर सकते हैं। और बहुत अच्छी मतलब एक पोस्ट है, अच्छा एग्जाम आपका इसका रहेगा, और ठीक ठाक इसमें आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा पद भी है, ठीक है। ये 11 अप्रैल को आयोग ने निकाला था और इसमें 16 तारीख से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें 16 मई आपके आवेदन की अंतिम तिथि है, जबकि 19 मई से 21 मई को आपका एग्जाम जो होगा बच्चों, जो फॉर्म होगा वो करेक्शन करने की आपकी तिथि दी है। लेकिन इसकी अंतिम तिथि जो एग्जाम की प्रस्तावित है या लिखित की अंतिम तिथि दी है, वो 31 अगस्त 2025 दी है। अब आप ध्यान से समझिए कितनी जल्दी आपके सामने एग्जाम है। आपके सामने बीपीडीओ, वीडियो, पटवारी, लेखपाल और वैयक्तिक सहायक वाला जो एग्जाम है या सहायक समीक्षा अधिकारी, वो 27 जुलाई दी है, ठीक है। आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड का विज्ञापन, एक जो उसका कैलेंडर निकला था उसमें ये बोला था कि अगस्त में हम लोग फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम कराएंगे और मई या मार्च अप्रैल के आसपास विज्ञापन प्रकाशित होगा। तो अभी विज्ञापन तो नहीं आया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हफ्ते या आने वाले हफ्ते फॉरेस्ट गार्ड का विज्ञापन जारी हो जाएगा। और अगस्त में उसका भी एग्जाम प्रस्तावित किया था आयोग ने, अगर आपको ध्यान होगा। तीसरा आपका ये तीसरा एग्जाम जो है बच्चों, ये जो पोस्ट निकली हुई है, इसमें भी आपकी तीसरी जो चीज़ है बच्चों, ये भी आपका क्या हो गया, सहायक अपने आप में विकास अधिकारी, यानी असिस्टेंट डेवलपमेंट, एडीओ जिसको बोलते हैं, ठीक है। एडीओ के जो पद हैं वो भी लगभग 45 पदों पे आयोग ने यहाँ पे भर्ती निकाली हुई है। और इसमें भी आयोग ने क्या किया है बच्चों, अगस्त माह, यानी आप अगर देखेंगे 15 जून को आपका पुलिस कांस्टेबल है, उसके ठीक 1 महीने यानी 40 दिन बाद आपका बीपीडीओ, वीडियो, पटवारी, लेखपाल और इसके अलावा वैयक्तिक सहायक का एग्जाम है। उसके ठीक 1 महीने बाद आपका क्या है, जो एडीओ का पेपर है, उससे ठीक जो मतलब 10-15 दिन पहले आपका कहीं ना कहीं फॉरेस्ट गार्ड होगा। साथ ही साथ यहाँ पे बीच में कभी प्रवक्ता का एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपका लोअर पीसीएस का 11 मई को है, अपर पीसीएस का आपका 29 जून को। यानी आप ये मान के चलिए आने वाले जून, जुलाई और अगस्त के महीने आपके 3 के 3 महीनों में क्या है, पेपर है। यानी आप कहीं ना कहीं इंगेज रहेंगे लगातार, बैक टू बैक। जो सभी एग्जाम के लिए अर्हता धारित करता है उसके लिए सोचिए कितने मौके हैं। तो इन मौकों को भुनाना बच्चों आपका काम है। आपने अगर मेहनत की है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से, अगर अपनी मेहनत के पीछे लगे
लगे हैं, आप अपनी तैयारी के पीछे लगे हैं, तो मान के चलिए हो जाता है चयन, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, इतने लोग निकल रहे हैं, इतने लोग जा रहे हैं अलग-अलग पदों पे, तो इन्हीं में से आपका भी अब नंबर आएगा, आप भी इन पदों में से कहीं न कहीं चयन पाएँगे। तो मान के चलिए कि आप जो 2-3 महीने की आपकी जो मेहनत है, ये आपका करियर बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे बच्चों एडीओ के बारे में इसमें दिया हुआ है 45 पदों पे विज्ञापन निकाला है, लेवल 5 का इसका पोस्ट है। इसमें जो जो मतलब आपने जो रिजर्वेशन के आधार पे और जो टोटल है वो कैटेगराइज किया हुआ है। इसमें सीट अनारक्षित के लिए इसमें 22 पदों पे है, जबकि इसमें रिजर्व सीट है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इस टाइप से अगर आप देखेंगे 9, 1, 6 मतलब 7, 22 इस टाइप से। इसके अलावा फिर इसमें दूसरा आर्टिकल वो भी लगता है, ठीक है। आयु सीमा अगर आप देखेंगे इसमें 21 वर्ष से 42 वर्ष तक है, यानी आप 21 वर्ष से कम और 42 वर्ष से अगर अधिक नहीं है तो आप इस पद को इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो बच्चों शैक्षिक अर्हता अगर आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा क्या होता है, बच्चों की संख्या लिमिटेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जनरल सबके लिए नहीं है। जैसे आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, आपने बीएससी की है, पीसीएम से आप नहीं भर सकते हैं, आपने बीए किया है नॉर्मल, अगर आपकी इकोनॉमी नहीं है तो आप नहीं भर सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कला भी स्पेशलिक है अर्थशास्त्र, यानी आपके पास अगर आपके पास बीए है तो उसमें इकोनॉमी का होना बहुत जरूरी है। यानी किसी विश्वविद्यालय से कला यानी अर्थशास्त्र में क्या होना चाहिए, स्नातक, या अगर आप बीएससी करते हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर आपको मांगा हुआ है। साथ ही साथ इसमें कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान, कंप्यूटर संचालन का इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, ठीक है। ना ही आपको इसमें कंप्यूटर का कोई प्रैक्टिकल एग्जाम होना है, वो तो एक बेसिकली बोलते हैं कि यार कंप्यूटर को ऑपरेट करना आपको आता है नहीं आता, ये बेसिक ज्ञान होना चाहिए आपके पास, उसके लिए कोई ऐसा सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगा। लेकिन हाँ, इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ा सा हटके है बच्चों। अगर आपका बीए है तो उसमें इकोनॉमी होनी चाहिए, बीएससी की हुई है तो उसमें एग्रीकल्चर होना चाहिए, और बीकॉम तो है ही है, ठीक है। तो स्पेशली इन छात्रों के लिए, क्योंकि ये लिमिटेड हो जाते हैं, ये अभी आप देखेंगे नॉर्मल अगर बीए मांगेगा तो उसमें सब फॉर्म भर देते हैं, लेकिन आप इसमें देखेंगे इकोनॉमी बीए के साथ कम लोग होंगे, बीएससी एग्रीकल्चर कम लोग होंगे। इसके साथ साथ ही जो आपका जो तीसरा है बीकॉम वाले, वो भी लिमिटेड ही होते हैं, आपको पता होगा। तो उन लोगों के बीच ये बेसिकली भर्ती मतलब उनके बीच कंपटीशन है। और इसके अलावा अधिमानी अर्हताएं मांगी वो तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो सिलेबस भी अगर आप इसका चेक करेंगे तो सिलेबस आपका आयोग ने दिया हुआ है, उसमें आप चेक कीजिएगा सिलेबस क्या है, उसी आधार पे आपको रणनीति बनानी है बच्चों। अगर आप इसके सिलेबस पे नज़र डालेंगे, क्योंकि मैंने इसका सिलेबस अभी देखा नहीं है, मैंने जस्ट विज्ञापन देखा, विज्ञापन देखने के बाद आपको एक इन्फॉर्मेशन दी कि आप ये फॉर्म भी भर सकते हैं, इसकी तैयारी भी कर सकते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, ठीक है। तो इसकी रणनीति क्या है, इसको किस तरीके से पढ़ना है, इसको किस तरीके से आगे लेके जाना है, ये सब डिपेंड करेगा आपके सिलेबस पे। अगर आपको इसके सिलेबस के बारे में पता है तो आपका एग्जाम अच्छा होगा ही होगा, अगर उसके अनुसार आप क्या करेंगे, इसकी तैयारी करेंगे। और मेन चीज़ क्या है बच्चों, इसमें जो अगर आप देखेंगे इसमें जो बच्चे हैं बच्चों वो लिमिटेड हो जाते हैं। इसमें लिमिटेड मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्यों लिमिटेड है, क्योंकि इसमें जो मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो इस पद के अनुरूप मांगी गई है, तो इस पद के अनुरूप काफ़ी अलग वो चीज़ें बन जाती है, ठीक है। तो आप इसकी भी तैयारी कीजिए, इसके लिए भी आप लोग पूरी ताकत लगाइए, मेहनत कीजिए, और मेहनत करने वालों के पक्ष में परिणाम आता ही आता है बच्चों। मान के चलिए इतने एग्जाम बैक टू बैक अगर आपको देने को मिलते हैं या आप इतने पार्टिसिपेट करते हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है, अधिकांश पेपर जो है बच्चों सेम पैटर्न के हैं। आप पीडीओ वीडियो इन सभी सिलेबस एग्जाम को देखेंगे तो आपके सेम पैटर्न है। अगर आप इस वाले एडीओ के अगर सिलेबस की बात करते हैं तो इसका आपको मैं सिलेबस चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें प्रतियोगिता, ये तो खैर रिजर्वेशन के हो गए, इसमें एक बार इसका सिलेबस देखते हैं कि लिखित, हाँ देखिए लिखित इसमें क्या दिया है, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ सहायक विकास अधिकारी। इसमें यूनिट 1 में क्या दिया है जो कंपलसरी फॉर ऑल दिया है, जिसमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में इसमें कंप्लीटली दिया है, ठीक है। यानी ये एक प्रकार से जनरल स्टडी वाली पॉलिसी है, रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब चीज़ें इसने दी हुई हैं। तो यूनिट 1 अगर आप इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा यूनिट दिया है, देख रहे हैं आप कितने लंबी चीज़, 5 कितने यूनिट दे रखे हैं, यूनिट 5 यानी 5 यूनिट इसमें दे रखा है। सिलेबस यानी एडीओ का बहुत लंबा चौड़ा है। अगर आप देखेंगे अलग अलग यूनिट को, इंडियन इकोनॉमी उसके अंदर दे रखी है, एग्रीकल्चर दिया है, रूरल डेवलपमेंट दिया है, इकोनॉमिक ग्रोथ दिया है, यानी इसके अलावा ट्रेड पॉलिसी, यानी पहला सेक्शन आप देखेंगे एमएसएमई कंप्लीटली इकोनॉमी है, नीति आयोग, इसके अलावा लेटेस्ट यूनियन एंड उत्तराखंड बजट,
ग्रीन रेवोल्यूशन कंप्लीटली क्या है आपका, एक प्रकार से देखा जाए तो ये वाला जो पोर्शन है इकोनॉमी का पोर्शन है सहायक विकास अधिकारी में, ठीक है। यूनिट 2 दे रखा है बच्चों स्टैटिक्स, यानी जो अपने आप में जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए होगा, ठीक है। एक यूनिट दे रखा है इसमें कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन मीनिंग हिस्ट्री कॉन्सेप्ट, यानी सहकारी चीजों से संबंधित दे रखा है। और एक दे रखा है ओनली फॉर इकोनॉमिक ग्रेजुएट यूनिट 4, यानी इसमें आप देखेंगे ओनली फॉर कॉमर्स ग्रेजुएट, यानी आपके एग्रीकल्चर वालों के लिए एग्रीकल्चर या कॉमर्स वालों के लिए कॉमर्स। इसके अलावा जो तीसरा पोर्शन है बच्चों जो इकोनॉमी एग्रीकल्चर या कॉमर्स, हर सेक्शन के लिए क्या दिया हुआ है इस आयोग ने, मतलब आयोग ने जो अपना पर्टिकुलर पोर्शन है, ठीक है। तो आपको जो तैयारी करनी है बच्चों अपने हिसाब से ही इसमें करनी है। ऐसा नहीं है कि आप कभी कहीं जाएं कभी कहीं जाएं, आपके इसके सिलेबस को निकालने के बाद एक बार चेक जरूर करना है कि किस हिसाब से आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसी कॉमन है वो सभी बच्चों के लिए, और कुछ चीज़ें क्या है इकोनॉमी वालों के लिए इकोनॉमी, कॉमर्स वालों के लिए कॉमर्स। आपका सिलेबस दिया हुआ है तो बिना सिलेबस के आप इसकी तैयारी को मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस लाइए। आप इकोनॉमी वाले तो आपको पता होगा कि इकोनॉमिक में क्या क्या किताबें लगती हैं किस टाइप की। आपने कॉमर्स किया है तो आपको पता होगा कि कॉमर्स में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर है तो आपको वो भी पता होगा, ठीक है। तो बाकी जो छात्र हैं उनके लिए कल से हम क्रैश कोर्स के साथ फिर से मतलब आगे को बढ़ेंगे। अपना ध्यान रखिए, मेहनत कीजिए। थैंक यू।